हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का थॉट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इस टर्म को सुनते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मली फीचर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखते हैं, लेकिन जब से हार्डवेयर का आर्किटेक्चर चेंज हुआ है, मल्टी कोर सीपीयूज अवेलेबल हैं, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अब मेजॉरिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज में, लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मतलब हम सॉफ्टवेयर लेवल पर भी थ्रेड इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये पावर अब चूँकि सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जावा सपोर्ट करती है। तो जावा के साथ ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर जब बैंकिंग डोमेन वगैरह में आप देखोगे तो यहाँ पर कॉन्करेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम वो सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे जब जब इसकी नीड आती है, इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है। तो दोस्तों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन क्लियरिटी के साथ आपको समझना है। हर कंपनी टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर अगर एज ए जावा डेवलपर अगर आपको रिक्रूट करती है तो ये मान के चलो कि ये और आने वाले एक दो लेक्चर जो हम मल्टी थ्रेडिंग के लेने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन हॉट फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं। मतलब इंडस्ट्री चेक करती है, अगर आपको थ्रेडिंग में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन आता है, मतलब आप टिपिकल एप्लीकेशंस के अंदर काम कर पाएंगे, प्रॉपर बैंकिंग डोमेन में काम कर पाएंगे। कई ऐसे डोमेन है जहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी या डेटा में जो भी अपडेशंस हैं उसमें थ्रेड्स का इंपॉर्टेंस बना रहता है, तो वहाँ सब जगह पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है इस सेशन में आज। तो हम वन बाय वन पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे। हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और आने वाले लेक्चर में लें हम, जिससे कि आपका सिंक्रोनाइजेशन का थॉट बड़ा कॉन्फिडेंस से, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। इट इज़ एन मैकेनिज्म दैट इज़ यूज टू कंट्रोल एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्सेस। मतलब जब कभी शेयर्ड रिसोर्सेस की बात आती है तो वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा थ्रेड कॉन्करेंट एक्सेस हो रही हैं, कॉन्करेंट कॉल हो रही हैं, रन हो रही है, ऐसे केसेस में ये मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर? कैसे बढ़ता है? तो इट इज़ अचीव्ड थ्रू द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। मतलब मुझे अगर सिंक्रोनाइजेशन चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि थ्रेड में कहीं हम थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज वे में यूज़ कर पाएँ, मेथड को, ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज कर पाएँ, तो फिर ये कीवर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंक्रोनाइज्ड इज द स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जावा का एक कीवर्ड है ये। क्लियर? ये इंश्योर करता है कि ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट एज ए स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड और मेथड एट ए टाइम। मतलब ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या इंश्योर कर रहा है कि आप किसी कोड सेगमेंट, मतलब किसी ब्लॉक को या किसी स्पेसिफिक मेथड को अगर कोई एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर रही है तो बाकी थ्रेड वहाँ पर एंटर ना हो, बाकी के लिए लॉक क्रिएट हो जाए। जब तक ये मेथड कंप्लीट नहीं होगी, ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा, सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं होगा, तब तक नई थ्रेड, नई प्रोसेस वहाँ पे एंटर नहीं हो पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मोटिव है जो हमें आज कंट्रोल करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है और अचीव करना है प्रॉपरली। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि किसी भी कोड को जब तक ये कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करेगी तब तक अदर थ्रेड वहाँ पे एंटर नहीं हो पाएगी। इट मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंश्योर थ्रेड सेफ्टी। मतलब अगर हम चाहेंगे कि थ्रेड सेफ्टी भी आपको इंश्योर करना और डेटा में जो रिडंडेंसी आती है वो नहीं आना चाहिए, कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं बैंकिंग डोमेन में अगर नीड है, मान लिया आपने, आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है और आजकल कॉन्सेप्ट कि हम नेट बैंकिंग से भी अकाउंट एक्सेस कर पाते हैं, एटीएम से भी कर पाते हैं, इवन मल्टीपल एटीएम का भी प्रोविज़न है कि एक, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, एक एटीएम कार्ड आपके पास है और एक आपने पेरेंट्स को दे दिया है क्लियर अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि 10,000 मेरा बैलेंस है और सेम टाइम पे दो लोगों ने एक साथ प्रोसेस किया, तो क्या दोनों 10,000 विड्रॉ कर पाएंगे क्या? यहाँ पर पॉसिबल है क्या?
और हमारे पास टोटल बैलेंस कस्टमर का कितना है बैंक में, वो तो 10,000 है। वो दो लोग कॉन्करेंट वे में अगर उसको एक्सेस करते हैं, वो दोनों 10,000 9,000 अगर विड्रॉ करें तो पॉसिबल है क्या कि 18,000 विड्रॉ हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विड्रॉल की मेथड है बैंकिंग डोमेन में वो सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे ही कोई एक थ्रेड वहाँ पे एंटर होगी, क्योंकि अकाउंट नंबर सेम है, आप भले कितने भी अलग अलग तरीक़ों से उससे इंटरेक्ट करो, सिंगल अकाउंट नंबर है, तो वो हर थ्रेड के रूप में जाएगा और पहली थ्रेड है उस पर लॉक क्रिएट कर देगी। जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं कर दे, बैलेंस अपडेट नहीं कर दे, जब 9,000 मान लिया फर्स्ट ने विड्रॉ किया और बैलेंस आ गया 1,000, तो जब सेकेंड व्यक्ति या सेकेंड कार्ड से जब मैं एक्सेस करूँगा तो 1,000 इनसफिशिएंट बैलेंस की आपको एरर मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्रिएट कर देगा वो। तो ये सब कुछ हम कैसे अचीव करते हैं? थ्रू सिंक्रोनाइजेशन। हम हर लेवल के एग्जाम्पल कवर करेंगे डिटेल्ड में। संभवतः किसी भी चैनल पे इतना डिटेल्ड में आपको सिंक्रोनाइजेशन कहीं भी कवर नहीं होगा, हम करेंगे यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि हम लोग इसको प्रोफेशनली पेड चैनल के हिसाब से रेडी कर रहे हैं। पूरा कंटेंट की क्वालिटी, उसका लेवल वैसे ही है, आपको फील भी वैसे ही आएगा सीखने में। देखते हैं आगे कि अचीव कैसे करते हैं सिंक्रोनाइजेशन को हम। तो एक तो तरीका होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, जो तरीका हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर? जिसकी बात हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ में करेंगे। और दूसरा होता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन जो है ये सेकेंड एस्पेक्ट है कि जब मुझे सिंक्रोनाइजेशन के साथ कुछ एडिशनल मैनेजमेंट करना हो, दो थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन करना हो, तो थोड़ा सा हमारा लेवल एडवांस हो जाता है वहाँ जाके। तो ये बात हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एक सेपरेट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे बात करेंगे। अभी हम ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाली जो बात है इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई रिसोर्स अगर मुझे शेयर करना होगा तो दिस विल कीप थ्रेड इंटरफेरिंग विथ वन अनदर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? एक थ्रेड दूसरी थ्रेड को कोलाइड नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी मेथड पर को थ्रेड 1 एग्जीक्यूट कर रही है, सेम टाइम में थ्रेड 2 भी वहाँ पर आ जाए। वो पता लगा मैंने डेटा मॉडिफाई नहीं किया और दोनों थ्रेड सेम डेटा पे काम करना शुरू कर दे। ये प्रॉब्लम आती है। ये हम अगले 2-3 लेक्चर में सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट मेथड अप्रोच है इसकी, जो कि बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री में पूछा जाता है। पहला अप्रोच है सिंक्रोनाइज मेथड। हम जिस मेथड को, जिस क्लास पे हम काम कर रहे हैं, जिसको थ्रेड से इंटरेक्ट करा रहे हैं हम, उसकी मेथड को सिंक्रोनाइज बना दें हम। पहला तरीका ये कब कर सकते हैं अपन? जब आप खुद यूज़र हो, आपने क्लास डेवलप की है, सॉरी आप डेवलपर हो और आपने क्लास बनाई है, तो मैं हमारी जो डेवलपिंग क्लास है उसमें लिख सकते हैं मेथड पे जाके सिंक्रोनाइज्ड। दूसरा तरीका होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। होता क्या, क्लास थर्ड पार्टी कंपोनेंट है, अब आपको उसके किसी मेथड को सिंक्रोनाइज करना अपनी एप्लीकेशन में। आप डेवलपर हो, आपको अपनी एप्लीकेशन में किसी थर्ड पार्टी कंपोनेंट को, उसकी किसी मेथड को आपको सिंक्रोनाइज करना है। तो वो मेथड, वो क्लास मैंने नहीं बनाई है, मेथड हमने लिखी नहीं है, तो उसके आगे हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड नहीं लगा पाएंगे। उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे सिंक्रोनाइज ब्लॉक को। ये मैं आगे भी डिटेल बात करूँगा जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे हम। दोनों तरीके देखते हैं वन बाय वन। पहला तरीका है मेथड डिक्लेरेशन के आगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दो। तो ये देखो, आप पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड मेथड नेम और यहाँ कोड लिख देंगे जिस कोड को मुझे सिंक्रोनाइज करना है। तो ये हमारा कीवर्ड है जो हमें अप्लाई करना है बिफोर मेथड नेम। क्लियर? ये क्या कर देगा? इट विल लॉक द एंटायर मेथड फॉर द अदर थ्रेड्स। अरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया कि ये जो जैसे ही ये लॉक क्रिएट करेगा, मतलब बाकी कोई भी थ्रेड, क्योंकि इसने लॉक एक्वायर कर लिया मतलब जब तक ये रिलीज़ नहीं करेगी तब तक कोई दूसरी थ्रेड वहाँ पे एंटर नहीं होगी। तो ये लॉक एक्वायर करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अरे आप अंदर हो गए, आपने बंद कर दिया, अब कोई और एंटर नहीं होगा, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट द मेथड एट ए टाइम। जिस समय हम पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहे हैं,
सिंगल थ्रेड एक बार में कॉल कर पाएगी, अदर थ्रेड यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। सिंपल सिंटेक्स है, सिर्फ कीवर्ड आपको लगाना है सिंक्रोनाइज्ड, बाकी मेथड का डेफिनेशन वैसा ही है, रूटीन, कोई नई बात नहीं है, बड़ा काम नहीं है। ये कब कर सकता हूँ मैं, समझना बात को आप, जब आप डेवलपर हो, जब आपने इस मेथड को खुद ने लिखा है। तो जब मैं मेथड खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ तो अपनी मेथड को मैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड से डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल बात है। सेकेंड वाला जो केस है इसको समझना है हमको, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम लोग अप्लाई करते हैं बिफोर ब्लॉक ऑफ कोड, किसी कोड ब्लॉक के आगे। देखो ये जिस ऑब्जेक्ट को लॉक करना है वो कोड आ गया सिंक्रोनाइजेशन वाला, और इस ब्लॉक के आगे मैंने सिंक्रोनाइज लगा दिया। मतलब यहाँ पर मेथड के नाम से मतलब नहीं, मेरे को कोई मेथड हो, किसी भी मेथड में अगर मैं डेवलपर हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी थर्ड पार्टी कंपोनेंट का है, क्लास मैंने आपने नहीं बनाई, तो जब मैं क्लास का डेवलपर ही नहीं हूँ तो वहाँ सिंक्रोनाइज लिख पाऊँगा कि कभी भी। लेकिन आपको क्लास मिल गई है, उसकी मेथड को आपको सिंक्रोनाइज करना है या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा कब है, जब हम किसी थर्ड पार्टी कंपोनेंट को, उसकी किसी मेथड को हमारी एप्लीकेशन में सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने बनाई नहीं है तो आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाओगे, ये चिंता नहीं, जावा ने प्रोविज़न दिया है सिंक्रोनाइज ब्लॉक का हमको। क्लियर। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो नॉर्मली हर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। इन दोनों को हम लोग अभी अपनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की पूरी, कि हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव कैसे करें, कैसे इस कॉन्सेप्ट को देखें। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं पहले, टेस्ट क्लास, जिसकी मेथड को हमें ये हमने टेस्ट क्लास ले ली, यहाँ पर इसमें एक मेथड ले ली हमने, पब्लिक लेना हो ठीक है, अदरवाइज वॉइड प्रिंट मैसेज, और एक मैसेज हमने यहाँ पर भेज दिया है। क्या चाह रहे हैं समझते या ना, इसी मेथड को मैं सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करूंगा और हम देखेंगे कि हम इसको थ्रेड से इंटरेक्ट करा रहे हैं। और अभी तक हम पूरा कोड जाके रन के अंदर लिखते थे। क्लियर। अब रन के बजाय मैं एक सेपरेट क्लास बना रहा हूँ जिसकी मेथड को रन मेथड कॉल करेगी, रन के थ्रू मैं इसको कॉल कर लूँगा और मैं चाहूँगा कि रन में ये थ्रेड वाला फील बिहेवियर आपको दे पाए। क्लियर। तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाए। क्लियर। और आगे हम क्या चाहेंगे इसको भी देखते हैं। अभी अपन हम बनाएंगे क्लास चाइल्ड थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल। अभी मैं इसका कोड लिखूंगा आपके सामने। अभी एक आउटलाइन पहले हम रेडी कर रहे हैं। टेस्ट क्लास है, एक मेथड हमने बना ली प्रिंट मैसेज। अब हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट मैसेज हमारा प्रिंट हो जाए, प्रॉपर हो जाए। थ्रेड में हम लोग क्या क्या चाहते हैं, देखो थ्रेड का प्रोसीजर अब बना चुके हैं कई सारे प्रोग्राम, तो बड़ा चैलेंज नहीं हमारे लिए। हमने दे दिया स्ट्रिंग मैसेज और कंस्ट्रक्टर यूज करना है हमको यहाँ पर, और एक आ जाएगा पब्लिक वॉइड रन, इसी से मेन इम्प्लीमेंटेशन है हमारा। देखिए क्लास आ गई चाइल्ड थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, अब कंस्ट्रक्टर आ गया और रन मेथड आ गई मेरे पास। क्लियर। थोड़ा सा मैं चूंकि थ्रेड हम बना चुके हैं पहले, इसलिए ये स्टेप में लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या करते हैं हम, देखो आपको याद होगा अच्छे से। एक तो हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाहर, क्यों बाहर, ताकि इसको मेन से हम कंट्रोल कर पाएँ।
मैसेज भी हमको पास करना रहेगा यहाँ पर, जो मैसेज हमको भेजना है वो। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उस टेस्ट क्लास का एक मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा, OB1। क्यों लगेगा ये? अरे आप कल्पना करो, इस क्लास के किसी मेथड को मुझे कॉल करना है यहाँ से, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना कॉल कर पाएंगे क्या अपन? तो ये ऑब्जेक्ट भी ट्रेवल करेगा यहाँ पर। क्लियर? तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पास कर दूंगा एज ए पैरामीटर टेस्ट OB कॉमा स्ट्रिंग मैसेज। ये हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भेज दिया। क्यों भेजा समझ में आ रहा है? ताकि जब भी मुझे इसकी मेथड कॉल करना होगी तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं होगी। क्लियर? तो सीक्वेंस क्या होगी वो हम थोड़ा यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे एक आउटलाइन रेडी करने के बाद। मेन में क्या चाहते हैं अपन, थोड़ा सा मेन से शुरुआत करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन देंगे सबका आके हम। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, न्यू टेस्ट। टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? ताकि मैं टेस्ट की किसी मेथड को फ्यूचर में कॉल कर पाऊँ, तो मुझे सिंपली एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कई अलग अलग चाइल्ड थ्रेड के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ। चाइल्ड थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू, इसमें एक तो OB1 आ जाए, और मैसेज में हम लोग क्या देते हैं यहाँ पर, हमने पास कर दिया ग्रेट। फिर मैंने इसी को कॉपी करा, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, देखिएगा आप। मैं 3 अलग अलग थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, 3 डिफरेंट मैसेज के लिए। हम चाहते हैं मैसेज आ जाए, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ऑनेस्ट कंट्री, रिलीजियस कंट्री। ठीक है, 3 हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गए तीनों के लिए। हम ये मैसेज कंप्लीट करना चाहेंगे कहाँ पर? टेस्ट क्लास में। तो देखो मैंने OB1 भेज दिया इस टेस्ट का, ताकि थ्रेड में ऑब्जेक्ट भी आ गया और मैसेज भी आ गया, ताकि हर थ्रेड अलग अलग मैसेज के साथ जाए और उनका एग्जीक्यूशन कर दे स्टेटमेंट का हमारा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ देखो आप, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रिंट मैसेज है हमारा, मैं मैसेज कर दूं यहाँ पर इंडिया इज ए, और प्लस करके हमने यहाँ पे क्या दे दिया, मैसेज। और इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, ट्राई, और ट्राई में हमने बोल दिया इसको, एक सेकेंड, उस स्लीप में हमने 500 1000 को दे दिया। और कौन सा एक्सेप्शन आता है इसमें हमको पता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। और इसी का मैंने बचा हुआ मैसेज कंट्री। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ समझना बात को आप। हम चाह रहे हैं मैसेज आ जाए, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ऑनेस्ट कंट्री, इंडिया इज ए रिलीजियस कंट्री। लेकिन ये मैसेज के पीछे मैंने ये स्लिप डाल दिया। क्यों स्लिप डाला है? स्लिप डालते ही कंट्रोल अदर थ्रेड पे चले जाता है। और मान लो कि ये प्रिंट मैसेज 100-200 लाइन की होती तो स्लिप की नीड नहीं होती, वो कुछ लाइन्स एग्जीक्यूट करता, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता अदर थ्रेड में। हमने मैसेज क्यों डाला है? ताकि ये पता लग जाए कि अगर थ्रेड मतलब लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन वाली है तो भी ये जो बचा हुआ पार्ट है उस मेथड का ये छूटना नहीं चाहिए, कंट्री भी आना चाहिए साथ में प्रिंट होने के लिए। तो ये सिर्फ मैंने एक मैसेज डाला है, स्लीप का टाइम डाला है ब्लॉकिंग के लिए, ताकि जब थ्रेड 1 आए इंडिया इज ए ग्रेट प्रिंट करे और कंट्री प्रिंट होने के पहले ही वो स्लीप हो जाए, ब्लॉक्ड स्टेट में आ जाए, सेकेंड थ्रेड एंटर हो जाए। तो इसका मीनिंग ये होगा कि मेथड कंप्लीट करे बिना कंट्रोल बार बार शिफ्ट हो रहा है।
और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मैसेज क्लियर आना चाहिए। क्लियर कब होगा? जब वो सिंक्रोनाइज्ड होगा। क्लियर? तो अभी इतनी बात ये मैं चाह रहा हूँ क्लियर। ये चाहता तो रन में भी लिख सकता था, लेकिन हमको एक नया पैटर्न भी मिल जाए यहाँ पर कि सब कुछ रन में लिखना जरूरी नहीं है। आप अपनी कोई इंडिपेंडेंट क्लास बनाओ और उसको थ्रेड से कंट्रोल कर लो, रन मेथड से। आपको थ्रेडिंग का पूरा बिहेवियर, पूरा पावर यूटिलाइज कर सकते हो आप। देखते हैं अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमने प्रिंट मैसेज में क्या किया है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, समझना आप, या नीचे से ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे ज्वाइन मेथड, ये अपनी रूटीन। क्या किया था ज्वाइन के लिए हमने? t1 डॉट टी डॉट ज्वाइन, t2 डॉट टी क्यों लिया था हमने? ताकि हम तीनों पे ज्वाइन कॉल कर पाएँ। और सभी से मेरे को पता है कि हम ज्वाइन समझ चुके हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कि इसका रोल क्या है। t1 t2 t3 तीनों पे ज्वाइन कॉल कर लिया, जिससे क्लैरिटी हो जाए कि ये थ्रेड पहले टर्मिनेट होगी, उसके बाद मेन हमारा फिनिश होगा। और ये भी कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करती है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। दोस्तों ये सब आपको अच्छे से क्लियर है, तो मुझे ज़्यादा इसका लोड नहीं है मेन लेने का। और मेन में एक और बात क्या थी ज़रूरी, हम लिख भी दें, मेन थ्रेड। ये सब काम कर चुके हैं अपन, कुछ भी नया नहीं है। कॉपी करा और हम चाह रहे हैं ज्वाइन के बाद मेन थ्रेड एंडेड। इतना काम हो गया। अरे मेन को लेके एक प्रोसेस आपको क्लियर हो गई कि मैंने एक तो जिस क्लास के की मेथड को मुझे यूज़ करना है थ्रेडिंग में, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सेम ऑब्जेक्ट भेजा तीनों में। देखना आप, जैसे आप इमेजिन करो कस्टमर का बैंक अकाउंट है, तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट तो एक ही है, C1 कस्टमर, 10,000 उसका बैलेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब आप 5,000, 8,000, 10,000 सब विड्रॉ करेंगे। तो काम कैसे होगा? ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, एक ही के डेटा को मुझे यूज़ करना, उसी के बैलेंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है विड्रॉल के टाइम पे। तो ये वैसी वाली अप्रोच है। ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि क्लास सिमिलर है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट इनफ है अभी काम करने के लिए मेरे पास। तो थ्रेड आर्किटेक्चर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है इस कॉन्सेप्ट की। सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे कंस्ट्रक्टर से, तीनों थ्रेड स्टार्ट होगी, ज्वाइन के कारण तीनों पहले टर्मिनेट होगी, उसके बाद मेन थ्रेड एंड होगी। ये हमारा बेसिक काम है। अब हम आ जाते हैं थ्रेड पे। क्या करा? थ्रेड का ऑब्जेक्ट ले लिया एक तो टी। जब कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आप कर चुके हो। क्या क्या जरूरी? पहला काम तो मैसेज इक्वल टू मैसेज डिफाइन कर दिया। OB1 असाइंस क्या ले लिया? OB। अरे ऑब्जेक्ट की भी तो नीड है। ये ऑब्जेक्ट में यहाँ सेट करूँगा तभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा, बिना उस ऑब्जेक्ट के काम नहीं कर पाएंगे। रेफरेंस, ये खाली रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? मेन से। मेन से कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर से देखो इंस्टेंस वेरिएबल सेट हो गया। हमने मैसेज भी सेट कर लिया, OB1 भी सेट कर लिया। अब टी का क्या काम हो गया? अरे रनेबल के अंदर क्या करते हैं हम? एक तो दिस भेजते हैं करंट क्लास, और दूसरा अगर आपको थ्रेड का नाम भी देना हो तो मैसेज भेज दो जो आ रहा है मेरे पास। मैसेज MSG दोनों लिख सकते हैं इस जगह पे हम। और स्टार्ट, देखो ये कोई नया काम नहीं करा मैंने, सिर्फ एक एडिशनल ऑब्जेक्ट आ गया क्योंकि मुझे उस क्लास की मेथड को कॉल करना है थ्रेड आर्किटेक्चर में। तो ये OB की रिक्वायरमेंट है। चाइल्ड थ्रेड मैसेज आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और स्टार्ट कॉल कर लिया। क्लियर है केस? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट कहीं भी अपने को? अब मैं रन में क्या करने जा रहा हूँ?
रन में हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम बोल देंगे OB1 डॉट मेथड कौन सी हमारी, प्रिंट मैसेज और मैसेज, बस इतना सा हमने काम किया यहाँ पर बस। अरे पूरा कोड तो हमने ऊपर ही लिख दिया जाके। रन मेथड क्या करे, बस OB1 डॉट प्रिंट मैसेज हमने कॉल कर लिया। अब चूंकि प्रिंट मैसेज जैसे मैं कॉल करूँगा ये थ्रेड आर्किटेक्चर वाला फील आएगा पूरा। इसको हम रन करते, देखो आप इस छोटे से काम को, तो आपको समझ में आएगा। देखो चाइल्ड थ्रेड कंप्लीट हो गई, मोटिव क्लियर है। इसकी जो प्रिंट मैसेज मेथड है, हम चाहते हैं कंप्लीट मैसेज प्रिंट करे। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ अ ऑनेस्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री, और बीच में हमने टाइम डाल दिया, क्लियर। और हम चाहते हैं कि ये थ्रेड आर्किटेक्चर से ये कॉल हो और अलग अलग थ्रेड उसको एग्जीक्यूट करे। एक बार रन करते हैं, देखो आप क्या रहा रिजल्ट। देखो आप क्या हुआ, मेन थ्रेड स्टार्टेड, फिर इंडिया इज ए रिलीजियस, पहले वो लास्ट वाली थ्रेड पहले आ गई, इंडिया इज ए ग्रेट, इंडिया इज ए ऑनेस्ट, और फिर आ गया कंट्री कंट्री कंट्री, और मेन थ्रेड एंडेड। मतलब ये बहुत सिंपल में बता रही है हमको बात कि ये सिंक्रोनाइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे स्लीप मेथड आई कंट्रोल अदर थ्रेड पे ट्रांसफ़र हो गया, फिर स्लीप आई अदर थ्रेड पे ट्रांसफ़र हो गया। तो जबकि होना क्या चाहिए, हम क्या चाह रहे हैं, मेथड कितनी बड़ी भी हो, स्लीप कितना भी टाइम ले, ये पूरा पूरा फिनिश करे। इंडिया इज ए रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ ए ऑनेस्ट कंट्री, ये दिखना चाहिए हमको रिजल्ट में। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही, समझ में आ रहा है केस। अभी ये पूरी प्रोसेस थ्रेड आर्किटेक्चर तो दे रही है, थ्रेडिंग चूंकि लूप नहीं है तो आपको वो 3 रिजल्ट फटाफट दिख गए, क्लियर। लूप लगा लेते तो अभी समझ में आता आपको कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। चूंकि थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जब जब मैं स्लीप कॉल करूँ तो वो वेट करे ताकि कंट्री फिनिश हो जाए, मेथड फिनिश हो जाए, तब किसी और थ्रेड में वो एंटर हो। तो ये काम करने के लिए हम जो पहला तरीका हमारा कि हम इसकी मेथड को ही क्या कर दें, हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिया। देखो आप, अरे मेथड के हेडर मतलब मेथड के पहले हमने कौन सा कीवर्ड लगा दिया, सिंक्रोनाइज्ड। अब सिंक्रोनाइज्ड होने से क्या हुआ, अब जब भी थ्रेड 1 इसमें एंटर होगी, अब ये टाइम कितना ही बड़ा हो वो वेट करेगी, फिनिश करेगी। मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन का पावर है। जैसे ही थ्रेड इसमें एंटर हुई ये लॉक क्रिएट कर देगी, ये लॉक एक्वायर करेगी, मतलब बाकी थ्रेड के लिए मेथड लॉक हो गई। नाउ नो वन एल्स कैन एंटर इन दिस पर्टिकुलर थ्रेड, क्लियर। अब जब इसमें एंटर ही नहीं होगा तो बाकी थ्रेड का एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट नहीं होगा। अब ये कितना भी टाइम ले ले पहले फिनिश करेगी पूरा। अब देखो इसी को मैं रन कर रहा हूँ तो आंसर में क्या डिफरेंस आ जाएगा, अब वो सिंक्रोनाइज बिहेवियर मिलेगा। देखो आपको मिल रहा है, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ ए रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज़ ए ऑनेस्ट कंट्री। हमने वहाँ प्रिंट एलन लगा रखा है इसलिए, बस इसको हम चाहें तो प्रिंट कर दो, सेव कर लो, फिर रन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी हो जाए। अब देखो, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ ए रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज़ ए ऑनेस्ट कंट्री। ये पावर है सिंक्रोनाइजेशन का कि ये टाइम पीरियड भी आ रहा है बीच में तो भी क्लियर मैनेज हो रहा है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैनेज कर रहा है। अच्छा मैं टाइम बढ़ा भी दूँ, इसको स्पेस भी दे रहा हूँ मैं, देखो आप इसको 2000 कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी मैं 5000 कर देता हूँ, 5-5 सेकेंड का वेट। लेकिन देखना आप दूसरी थ्रेड में वो एंटर नहीं होगी। देखो इंडिया इज़ ए ग्रेट, 5 सेकेंड के बाद ये हम 5 सेकेंड वेट कर रहे हैं, कंट्री आ गया। इंडिया इज़ ए रिलीजियस, 5 सेकेंड्स का वेट, कंट्री। इंडिया इज़ ए ऑनेस्ट, कंट्री आया। ये पावर है सिंक्रोनाइजेशन का। मैं 50,000 भी दे दूंगा ना कि और 50 सेकेंड तक वेट करो तो भी वो जब तक किसी और थ्रेड में नहीं आएगा
ये पावर है, ये कैपेसिटी है सिंक्रोनाइजेशन की, कि जैसे इस मेथड में थ्रेड जैसे इसमें एंटर हुई, इस मेथड को कॉल कर रही है, उसने लॉग एक्वायर कर लिया। अब कोई और थ्रेड, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 हो, कोई दूसरी थ्रेड यहाँ पे एंटर नहीं होगी। क्लियर? लॉग रिलीज होगा, जो आ जाएगा पहले वो फिर एक्वायर कर लेगा, फिर वो पूरा फिनिश करेगा। तो जो रिजल्ट है वो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। क्लियर? फिक्स ऑर्डर नहीं है इसका यहाँ पर। तो ये जो रिजल्ट आया है किससे आ गया? देखो मैंने 5000 कर दिया तो ही बात समझ में आ गई। 500 हो या 5000 हो, कोई अंतर आया क्या? वो वेट कर रहा है, बाकी किसी भी। और यही चीज़ मिसिंग थी। एक तो मेन पहले टर्मिनेट हो रहा था, ज्वाइन से कंट्रोल हो गया। दूसरा पावर क्या आ गया कि अगर हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं और सेंसिटिव डेटा है, क्लियर, कुछ मैथमेटिक्स कर रहे हो आप, बैंकिंग का सेंसिटिव डेटा विड्रॉल कर रहे हो अमाउंट का, तो यहाँ सब जगह इसेंशियल है कि आप जो सेंसिटिव डेटा, जो डेटा आपका आगे काम आना है, जो कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है, तो वो सिक्योर्ड फॉर्म में हो, सिक्योरिटी मेंटेन्ड हो पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर। इसलिए ये अप्रोच हमने अडॉप्ट करी है। अच्छा, आप समझो, ये पहला तरीका था सिंक्रोनाइज्ड मेथड। ये जो कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड मान लिया, ये टेस्ट क्लास मैंने आपने नहीं बनाई, ये किसी पैकेज में, इसको उठा के मैं पैकेज में रख दूं अभी और इंपोर्ट करके ले आता हूँ टेस्ट को। अरे आपने कहीं और रख दी, अब मैं इस क्लास का ऑनर नहीं हूँ। ये क्लास चूंकि मैंने नहीं बनाई, अगर ये क्लास कहीं और से बन के आई, आपने सिंपली उसको इंपोर्ट कर लिया, उस लाइब्रेरी को, उस एपीआई को, तो फिर मैं यहाँ लगा पाऊँगा क्या? अरे थर्ड पार्टी कंट्रोल पे या कंपोनेंट पे मैं लिख पाऊँगा क्या सिंक्रोनाइज? क्योंकि मेरी क्लास नहीं है वो, लेकिन ये थ्रेड मेरी है, अरे एप्लीकेशन मेरी है जिसको मैं आगे यूज़ करने जा रहा हूँ। क्लियर? वो क्लास मान लिया पैकेज में थी, पैकेज मैंने इंपोर्ट कर लिया, रख सकते हो चेंज करके सिंपल। तो फिर मैं कैसे करूँगा इसको अचीव? तो उसका तरीका है कि ये जो कॉलिंग हो रही है ना यहाँ पर, जब मैं मेथड से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम किससे कर लेंगे? यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड, ब्रैकेट में हमने क्या बोल दिया, OB1 ब्लॉक क्लोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस्ट्री में, और आपको जवाब देते आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं बोल दिया कि एक मेथड होती है, एक ब्लॉक होती है। आपको बताना पड़ेगा कि जब मैं क्लास का ऑनर हूँ तो आई कैन राइट सिंक्रोनाइज इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफ द मेथड। क्लियर? बट इफ़ यू आर यूजिंग थर्ड पार्टी कंपोनेंट, थर्ड पार्टी मेथड, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू define synchronize in front of the method. In that case, what we can do, we can utilize this particular keyword in the thread body. जहाँ आप इसको implement कर रहे हो application में, there you can use it with synchronize block. इसका फ़ायदा क्या हो गया? अब ये मेथड मैंने नहीं लिखी, क्लास हमारी नहीं है, लेकिन हमको पावर क्या मिल गया कि अब हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू सेम कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं। सेम। क्लियर? अब देखो वही रिजल्ट आएगा पूरा। मैं रन करता हूं ब्लॉक लेके। अब देखो, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री और ऑनेस्ट कंट्री। क्लियर? समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट इस बात में? तो ये तरीका था हमारा पूरा एंटायरली सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने का। कोड एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाह रहा हूँ, समझ लेना आप। एक क्लास है कंप्लीट, उसकी मेथड को मुझे सिंक्रोनाइज करना है। क्लियर? जरूरी नहीं कि पूरा कोड रन मेथड में ही हो, ये प्रूव हो गया आज इससे। अब चाइल्ड थ्रेड बनाने का तरीका तो वही है, सिर्फ एडिशनल बात कौन सी आ गई कि चूंकि इस क्लास को मेन में मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ टेस्ट को, तो इसका ऑब्जेक्ट मुझे सभी थ्रेड में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसी क्लास की मेथड को मैं सिंक्रोनाइज बनाऊंगा, उसी को मैं कॉल करूंगा अलग अलग थ्रेड के अंदर। तो ये उसका एडवांटेज है, फ़ायदा है हमको यहाँ पर। क्लियर? आसान अप्रोच है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो बस ये ऑब्जेक्ट ले लिया एक्स्ट्रा, मैसेज, थ्रेड, थ्रेड तो लगना ही है रनेबल में, ये 2 स्टेप तो कंपलसरी है। क्लियर? हाँ, कॉमा मैसेज आपको नहीं भेजना हो आपकी चॉइस है, थ्रेड का नाम अगर आपको सेट नहीं करना हो कोई इशू नहीं, आप सिंपल दिस भेज दो,
तो ही प्रोग्राम बराबर काम करेगा। टेस्ट OB1 सेट नहीं करता मैं, तो यहाँ OB1 ना तो सिंक्रोनाइज हो पाता ना कॉल कर पाते हम इसको यहाँ पर। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। मैं एक लेक्चर और आगे डिस्कस करूँगा काउंटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे ही, ताकि मल्टीपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें यहाँ पर। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।